हेलो एवरीवन, स्टडी 2020 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ 20 जून। मैं हूं अनुराग गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में, ये राज्य नहीं है राज है, किस राज्य में रज पर्व अथवा राजा पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। ये जो हमारा राज्य लिखा हुआ है ये राज्य नहीं है, ये रज है। और ये रज पर्व जो तो 3 डेज मनाया जाता है। अभी इस बार जो मनाया गया है वो 15 to 18 जून को मनाया गया था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर है भारत। अब हम देख लेते हैं कि UNSC है क्या चीज़। UNSC ये है क्या? तो चलिए देख लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में। इसमें कितने कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर्स हैं? तो 193 कंट्रीज़ हैं। 193 कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। और जो इस बार 2020 में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है या मनाई गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि 6 ऑर्गन जो उसके अंग हैं UN के, यूनाइटेड नेशंस के जो अंग हैं, यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन हैं वो हम जान लेते हैं। तो पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है सेक्रेटरीट। तो ये 6 इसके अंग हो गए, किसके? यूनाइटेड नेशंस के। इसकी कुछ कुछ स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं वो इनमें नहीं आती, जैसे कि WHO हो गया, ILO हो गया, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्पेशलाइज एजेंसी जो कि ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है ये बातें। हाँ, अब देखना है कि हमको जानना है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, UNSC के बारे में हमको जानना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स, जिसमें से 5 जो है तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसमें, इसी में से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से एक इंडिया का भी नाम चुना गया है, जिसमें से इसको मुझे अप्रॉक्सीमेट याद नहीं, शायद 184 वोट्स मिले हैं 193 में से, जिसमें से 192 मेंबर्स प्रेजेंट थे और 184 वोट्स इंडिया के पक्ष में थे, मतलब इंडिया के साथ थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक घटना हुई है? तो ये गलवान घाटी है। गलवान घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। और एक गलवान रिवर ब्रिज भी कंप्लीट हो गई है, ये कल की रिपोर्ट है, जो कि चाइना चाहता था कि वो ना बने पर वो बन गई है। अब आगे चलते हैं। किस राज्य ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है? तो ये कौन है? उत्तर प्रदेश।
फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। तो मैं आपको बता दूं कि UPSIDA उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या क्या है, स्कीम ऑफ फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को अडॉप्ट करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में क्या होगा, जो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इस मॉडल में जो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी ऑपरेट कर सकेंगी, और उसने बहुत सारे क्राइटेरिया भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है बहरीन करेगा। ये जो एशियाई पैरा गेम्स 2021 है, एशियन यूथ पैरा गेम्स इसको बोलते हैं, और ये दिसंबर 2021 में होने वाला है, दिसंबर 2021 में, और ये हर 4 साल में होता है। और जो फिजिकल डिसेबल लोग होते हैं, ये उनके लिए होता है गेम, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये CBIC ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने? CBIC। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसका मोटो क्या होता है? इसका मोटो होता है टैक्स कलेक्शन। ये देश की सेवा जो होती है, देश के लिए जो सर्विस के लिए जो टैक्स कलेक्शन होता है, ये उसी का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और आपको इसमें इतना ही जानना है कि ये टैक्स कलेक्शन का काम करती है ये एजेंसी, बस। तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है उसका? संतोष झा। अभी एक और भी मैंने बताया था, स्विट्जरलैंड का एम्बेसडर मोनिका मोहता को चुना गया था, स्विट्जरलैंड का मोनिका मोहता को। तो जान लेते हैं कुछ हम फैक्ट्स बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम है यूरोप की एक कंट्री है, इसका कैपिटल है ब्रसल्स, ब्रसल्स BRUSSELS, ब्रसल्स इसकी कैपिटल है। PM वहाँ की है सोफी बिलमेस, और करेंसी वहाँ की है यूरो। किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द FIR एट योर डोर स्टेप? तो ये मध्य प्रदेश सरकार में। पहले क्या होता था कि जो हम 100 नंबर डायल करते थे, तो उसमें जो गाड़ी आती थी तो हमको साथ में जाना पड़ता था पुलिस स्टेशन तक FIR करने पर। अब जो FIR होगी वो आपके डोर स्टेप पर ही हो जाएगी, घर पर। अब आगे बढ़ते हैं और तो जान लेते हैं कुछ, चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ फैक्ट्स। तो यह कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश का? भोपाल है, और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52। और इसका जो स्थापना हुआ था तो ये 1 नवंबर 1956 में हुआ था, और गवर्नर लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के। और एक जानकारी और बता दूं कि फॉरेस्ट पूरे अपने इंडिया में किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है फॉरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने IT पेशेवरों की मदद के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। और आगे चलते हैं। किस राज्य ने 18 जून को मातृ दिवस के रूप में मनाया है? तो ये इसका आंसर है कर्नाटक। किस राज्य ने हर शहीद जवान के परिवार को 36 लाख रुपए का और नौकरी देने का ऐलान किया है? तो ये बिहार। तो बिहार के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। इसका कैपिटल है पटना। डिस्ट्रिक्ट इसमें कितने हैं? 38। गवर्नर कौन है यहाँ का? फागू चौहान। और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और इसके पहले अभी एक और ऐलान किया था यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने,
जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला था कि हर शहीद को 50 लाख रुपए का मिलेगा। 25 लाख से 50 लाख कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? तो कुवातबेक बोरनोव, ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। कुछ देख लेते हैं और भी फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन में फॉर्म नहीं हुए थे, तो उनको मैंने स्टेटमेंट ही लिख दिया है। जैसे 20 आर्मी सोल्जर आप सभी को पता ही है कि शहीद हो चुके हैं, और जो कि 5 थे तो बिहार शहीद थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यही अनाउंस किया है जो मैंने अभी क्वेश्चन में लिखा था कि 11-11 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी और प्लस 25 लाख रुपए जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मिलेगा उनको, प्लस एक गवर्नमेंट जॉब भी दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री टू लॉन्च 50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान फॉर माइग्रेंट्स इन 116 डिस्ट्रिक्ट। तो आगे चलते हैं, ये आप देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिए। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो लोग क्या है कि हमारे इंडिया में 116 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो माइग्रेंट्स जो बाहर रहते थे लेबर, तो वो आए हैं वापस। तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए ये रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया है। और ये कुछ स्टेट हैं जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो 116 डिस्ट्रिक्ट जो है तो इन्हीं स्टेट्स के अंदर आती हैं। सिसोदिया टेक्स चार्ज ऑफ दिल्ली हेल्थ मिनिस्ट्री आफ्टर जैन टेस्ट कोविड फास्टिंग। तो अब इस समय जो हेल्थ मिनिस्ट्री का काम पूरा संभालेंगे वो कौन संभालेंगे? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया कौन है? ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। आगे चलते हैं। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट शुड बी टेल विच द प्रोडक्ट्स आर चाइनीज। परेश रावल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वगैरह को, इन लोगों को बताना चाहिए कि कौन सा चाइनीज़ प्रोडक्ट है और कौन सा चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।